हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एसपी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल अधिगम मंच पर। फ्रेंड्स, आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, जिसमें हम जो करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वाइगोत्स्की के थ्योरी से संबंधित रहेंगे। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी की यदि हम बात करें तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, यानी कि सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित हम जो कर रहे हैं टॉप 40 क्वेश्चंस कर रहे हैं। टॉप 40 क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे विद द कॉन्सेप्ट। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हर एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस इम्पोर्टेंट सेशन में, वो करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, ये जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सीटेट 2020 जो कि 31 जनवरी को होने जा रहा है, उसके लिए हम ये सेशन कर रहे हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सीटेट के साथ साथ आगामी कोई भी एग्ज़ाम, जो टीचिंग एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सभी में जहाँ भी चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो आज के लिए इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन और सीरीज का 21वां क्वेश्चन। द टीचर नोटिस्ड दैट पंपा कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर शी डज सो इन प्रेजेंस ऑफ एडल्ट और पीयर गाइडेंस। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। यानी कि कोई एक पंपा नाम की बच्ची है या एक कोई लड़की है, ठीक है, वो अपनी समस्या का सॉल्यूशन समाधान खुद से नहीं कर पा रही है। क्लियर? किसी एक समस्या का समाधान वो खुद से नहीं कर पा रही, या किसी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं कर पा रही है, फिर भी वह अपने वयस्क यानी अपने बड़े और साथी के मार्गदर्शन में, ठीक है, उनकी गाइडेंस से ऐसा कर पाती है, यानी कि उस समाधान को सॉल्व कर पाती है, उस समस्या को सॉल्व कर पाती हैं। तो इस तरह की जो गाइडेंस है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की या फिर लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, इस तरह की जो सहायता है, इस तरह की जो गाइडेंस है या फिर इस तरह का जो मार्गदर्शन है, वो क्या कहा जाता है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए यानी कि पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपत विकास का क्षेत्र, या फिर सहारा देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सहारा देना। लेकिन सहारा देने की बात करें, इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं पूछा जाता। सहारा देने से मतलब है वो बात करते हैं इस तरह की जो टेम्परेरी हेल्प होती है, उसको उन्होंने बात की है वाइगोत्स्की ने, यानी कि स्कैफोल्डिंग। इस तरह से किसी बच्चे को उसके बड़े द्वारा या उसके पीयर द्वारा सहयोगात्मक भावना से एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, एक सहयोग दी जाती है, उन्हें स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी कि उसे मचान या फिर ढांचा, ठीक है, हिंदी में बात करें तो ये कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। वाइगोत्स्की की थ्योरी की बात करें, ठीक है, तो जो प्रस्तावित विकास यानी कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो अधिगम है, उसके बीच सर्वश्रेष्ठ जो संबंध है वो कौन सा रहेगा। विकास अधिगम से स्वाधीन होता है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, या फिर अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी थ्योरी के बाद पता चलता है कि जो अधिगम है यानी कि लर्निंग और डेवलपमेंट विकास एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। पैरेलल से मतलब एक दूसरे के पैरेलल समानांतर चलते हैं। जिस जिस तरह से बच्चे का विकास होता है सोसाइटी के साथ, इंटरेक्शन के साथ, इसी तरह से उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है, इस तरह से उसकी लर्निंग चलती है। लेकिन हाँ, उसकी लर्निंग उसके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है और उसका डेवलपमेंट उसकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। दोनों के साथ अननोन क्रिया चलती रहती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी कि 22 में का आंसर सही होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी। अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना,
जो अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को जो एक सहयोग देता है, एक गाइडेंस करता है, उसकी सीमा का निर्धारण करना यह होता है। या फिर बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। या फिर सी ऑप्शन की तरफ चलें, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराएगा सहयोग। या फिर बच्चे अपने आप कर सकते हैं इसका आकलन करना। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन के अनुसार यानी कि बच्चा जो अपने आप खुद स्वतंत्र रूप से कर सकता है अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है, वो तो वो, और जो सहायता के साथ किसी बड़े के द्वारा यदि उसे सहयोग दे दिया जाए, उसे मदद दे दी जाए, उसके साथ के कितना कर सकता है। ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। 24 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि 24वां क्वेश्चन। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। किसी बच्चे को सहारा देने की जो मात्रा है, मतलब कितनी मात्रा में किसी बच्चे को हेल्प दी जा रही है वो, एवं उसका प्रकार, ठीक है, परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, यानी कि अध्यापिका की मनोदशा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, या फिर बच्चे के निष्पादन का स्तर, या फिर बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। किसी बच्चे का जो निष्पादन है वो ये डिसाइड करेगा कि किसी बच्चे को कितनी मात्रा में और कितने प्रकार में सहायता दी जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लेवल ऑफ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, किसी बच्चे की कितनी परफॉर्मेंस है, यानी कि इसके फोल्डिंग देने के बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल की यदि हम बात करें, कोई बच्चा 60% मार्क्स लाता है, यदि उसे टेम्परेरी हेल्प दी जाए और वो 90% तक पहुंच सकता है, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा उसको कितनी इसके फोल्डिंग दी जानी है, कितना सहयोग दिया जाना है बच्चे की परफॉर्मेंस। यदि बच्चा संभावित क्षेत्र से बाहर निकलकर खुद 90% तक पहुँच पाता है अगले अपने अटेम्प्ट में, ठीक है, तो वो खुद से इतना कर पाता है, तो बच्चे की परफॉर्मेंस ही तो निर्धारित करेगी उसके बाद उसे कितनी मात्रा में सहयोग देना है वो डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका सी बिल्कुल करेक्ट होता है। 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन कहता है, 25वां क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग में से सामंजस्य कर लेते हैं, यानी कि सहयोग, जब भी वो उसको टेम्परेरी मदद दे रहे हैं किसी बच्चे को, उसके साथ सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपत विकास, यानी कि विकास का संभावित क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर सहयोग देना, या फिर सहभागी अधिगम, या फिर सहयोगात्मक अधिगम। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाएगा, या फिर इसके फोल्डिंग कहा जाएगा, या फिर पार्टिसिपेटरी लर्निंग कहा जाएगा, या फिर कोलैबोरेटिंग लर्निंग कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स यानी कि जब एक वयस्क एक बड़ा बच्चे को जो टेम्परेरी हेल्प दे रहा है, जो सहयोग दे रहा है, जो उसे गाइडेंस कर रहा है, उसके साथ वो सामंजस्य कर लेता है, ठीक है, सामंजस्य मतलब अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि किसी बच्चे को कितनी गाइडेंस देनी है, ठीक है, क्योंकि वो अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से जोन से निकल रहा है। तो इस तरह की जो हेल्प रहेगी वो रहेगी कोलैबोरेटिंग लर्निंग, यानी कि बच्चे और एडल्ट यानी कि बड़े के बीच के साथ सहयोगात्मक अधिगम चल रहा है। जितनी बच्चे को इसके फोल्डिंग की ज़रूरत है, ढांचे की ज़रूरत है, एक टेम्परेरी हेल्प की ज़रूरत है, उतनी दी जाती है, उसके साथ बच्चा खुद से करने लगता है, ठीक है। फिर उस हेल्प के साथ जो बड़ा है वो सामंजस्य स्थापित कर लेता है कि नहीं, इसके बाद इसे अब अगली हेल्प दी जानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 का जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत हैं? वाइगोत्स्की की थ्योरी की बात करें या वाइगोत्स्की किस कथन से सहमत हैं? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामंजस्य यानी कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पुरस्कार और रीइंफोर्समेंट की बात कभी वाइगोत्स्की ने नहीं की। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में
पर प्रयोग किए जाए? नहीं जी, ये प्रैक्टिकल की कभी बात नहीं करते। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं? बिल्कुल भी नहीं जी, होते तो हैं लेकिन उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। वाइगोत्स्की ये तीनों थॉट को नकार देते हैं। वाइगोत्स्की सीधा सीधा सिंपली ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यानी कि बच्चे अपने बड़े और अपने पीयर्स के साथ जो सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अंतःक्रिया के साथ सीखते हैं, क्योंकि इनकी थ्योरी का ही नाम फ्रेंड्स सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, इसलिए ये सामाजिक यानी कि सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट यानी कि 27वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? बच्चे अहम केंद्रित होते हैं इसलिए, या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, या फिर बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करते हैं, या फिर बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं? बातूनी तो होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये माना जा सकता है, लेकिन जो बच्चे अपने आप से बातें करते हैं, ठीक है, वो करते हैं बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए। दिशा देने से मतलब यहाँ पे कोई भी एक बच्चा है 4 से 5 साल का या 3 साल का, उसके पास कोई एक खिलौना है तो उसे वो जोड़ेगा, तोड़ेगा, ठीक, और आप खुद से ही बातें करेगा कि इस पार्ट को यहाँ से जोड़ा जाए, इस पार्ट को यहाँ से जोड़ा जाए। तो कुल मिला के यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार के जो स्पीचेस दी हैं यहाँ पे वो थ्योरी काम करती है, यानी कि फर्स्ट जो हो गई सोशल स्पीच, जो सामाजिक वार्तालाप है, इसके बाद प्राइवेट स्पीच, इसके बाद साइलेंट एंड इनर स्पीच। तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है, जो बच्चे आपस में खुद से, मतलब एक बच्चा खुद से ही बातें करने लगे, खुद से बड़बड़ाने लगे, ठीक है, आपस में बच्चे खुद से करते हैं। तो यहाँ पे 27वें का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहता है। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स स्कैफोल्डिंग है, यानी कि किसी बच्चे को जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि विकास के संभावित क्षेत्र से आगे निकालने में उसकी गाइडेंस दी जाती है, उसको एक सहायता दी जाती है। वो अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, या फिर प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना, या फिर मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार से उत्तर देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए भाषण देना, मतलब इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि बच्चा यदि यहाँ तक खुद से कर पा रहा है अपने एग्ज़ाम, किसी प्रश्न का सॉल्यूशन इतना निकाल पा रहा, किसी समस्या का समाधान, ठीक है, यदि उसे थोड़ी सी हेल्प दे दी जाए तो यहाँ तक पहुँच सकता है, यानी कि 60 to 90 पहुँच सकता है। ये एग्जाम्पल हम बार बार दे रहे हैं। यदि बच्चा अपने आप से 60% मार्क्स लाता है, यदि उसे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, हेल्प में वो ट्यूशन हो सकता है, उसकी कोचिंग हो सकती है, किसी भी तरह का मोटिवेशनल स्पीच हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण दिए जाएं, उसे सहयोग दिया जाए, उसे गाइडेंस दी जाए, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। इसके साथ 29वां, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने पर सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बच्चे अपने एल्डर्स के साथ और अपने समवयस्क यानी कि पीयर्स के साथ ग्रुप में बहुत बेहतरीन तरीके से सीखते हैं, क्योंकि पीयर्स के साथ अपने ग्रुप मेंबर के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, अपने बड़ों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, सामाजिक अन्योन क्रिया करते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। उनके जो लर्निंग प्रोसेस है अच्छा रहता है। तो इस तरह के जो लर्निंग है उसे कोऑपरेटिव लर्निंग या सहयोगात्मक शिक्षण वाइगोत्स्की कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 29 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं 29वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? दोबारा से इसके फोल्डिंग की बात हुई। आधारभूत जो सहायता है किसी बच्चे को देने की, वो कौन सा एक अच्छा उदाहरण है? जिसका आशय है समस्या समाधान, तो तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सकें। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है, या फिर उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध कराना, या फिर उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल हट जाएगा। किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होती इसके फोल्डिंग में। इसके फोल्डिंग की यदि हम बात करें तो समस्या का समाधान जल्दी होने के लिए पुरस्कार जैसी कोई बात वाइगोत्स्की नहीं करते।
बी ऑप्शन की बात करें, उसे यह बताना कि बार बार प्रयास के द्वारा वह कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक हो सकता है बार बार प्रयास से। लेकिन टेम्परेरी हेल्प की बात करते हैं, एल्डर्स द्वारा जो सहायता दी जाती है उसकी बात करते हैं वाइगोत्स्की। उसे आधा समाधान यानी कि हल क्या उदाहरण उपलब्ध कराया जाए, यानी कि आधे क्वेश्चन में उसे हेल्प दी जाए, आधे के लिए उसे खुद से कहा जाए कि आधे को आप सॉल्व करो। तो कुल मिला के सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, ये उस बच्चे को इसके फोल्डिंग रहेगी। ठीक, इसके साथ 31वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, जो लर्निंग है उसको अलग नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग थ्योरी। अवबोधन और अवधारणात्मक प्रतिक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, या फिर व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो किसी बच्चे के जो लर्निंग है उसके सामाजिक संदर्भ यानी कि सोशल इंटरेक्शन से उसे अलग नहीं किया जा सकता। जो बच्चे का सोशल कॉन्टेक्स्ट है उससे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चा जब तक समाज में नहीं रहेगा, समाज के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, इस तरह से उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 31वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन क्या कहता है, प्याजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार जो रचनात्मक कक्षा कक्ष जो क्लासरूम है, क्रिएटिव क्लासरूम में अधिगम किस तरह से होता है? शिक्षक द्वारा, पुनर्बलन द्वारा। तो पुनर्बलन की वाइगोत्स्की और प्याजे कतई बात नहीं करते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सी पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि जब स्टूडेंट सक्रिय यानी कि ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, उनकी एक एक्टिव एंगेजमेंट रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 33वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों यानी कि पीयर्स की बात हो रही है, ग्रुप्स की बात हो रही है, अपने एज के बच्चों की बात हो रही है, तो पीयर्स के साथ वाइगोत्स्की अपने समवयस्कों के साथ स्पेस करके बहुत कुछ सीखते हैं। मारपीट करके कतई नहीं जी, मारपीट का तो मतलब बनता ही नहीं है। अनुकरण करके, अनुकरण की यदि हम बात करें तो प्याजे इस पर इम्पोर्टेंस देते हैं। अंत्यक्रिया करके या प्रतियोगिता करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अंत्यक्रिया करके यानी कि अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्शन करके बच्चे बहुत अधिक सीखते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, ऑप्शंस को आप खुद भी पढ़ सकते हैं और खुद भी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। 34वां क्वेश्चन रहेगा, प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनावादी जो कक्षा है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? विविध विषयों पर लंबे व्याख्यान देना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। शिक्षार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करना, पीछे की सीट पर बैठ जाना और शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण करना, या फिर पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। शिक्षार्थियों को इस तरह का यानी कि एक माहौल प्रस्तुत करें कि बच्चे प्रश्न पूछें, समस्या समाधान के उन्हें अपॉर्चुनिटी दे, तो इस तरह से बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। यानी कि जो रचनावादी एक क्लास है उसमें इस तरह का माहौल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 34 के बाद चलते हैं 35 यानी कि 35वां क्वेश्चन, स्पेस विश्वास करते हैं यानी कि कौन विश्वास करते हैं, कौन से एक साइकोलॉजिस्ट निम्नलिखित में से विश्वास करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसकी सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होता है? अनडाउटेडली जो रहेगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, वाइगोत्स्की, क्योंकि हम वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस 3 चीज़ों के दी है, समाज को दी है यानी कि सोसाइटी, बच्चे की संस्कृति और भाषा। ठीक है, यानी कि इन तीनों के मेल से किसी बच्चे का डेवलपमेंट निर्धारित रहेगा अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 36वां क्वेश्चन, किस सिद्धांतवादी के अनुसार निम्नलिखित में से किसके अनुसार दोबारा से 4 साइकोलॉजिस्ट संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो प्याजे नहीं रहेंगे यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सबसे ज़्यादा उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम प्याजे की बात करें फ्रेंड्स, तो प्याजे ने लैंग्वेज को कतई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। ठीक है, यानी कि वो मानते हैं कि बच्चा खुद से जिस तरह से परिपक्व होगा, मैच्योरिटी होगी, बच्चा खुद सीखेगा, भाषा का कोई रोल उसके डेवलपमेंट में नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की मानते हैं कि भाषा का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके साथ चलते हैं यानी कि 37वां क्वेश्चन, लव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। संज्ञानात्मक विकास का जो मूल एक कारण है वो क्या है? मानसिक प्रारूपों यानी कि स्कीमाज का समायोजन, स्कीम्स की या स्कीमा की बात करते हैं प्याजे, इसलिए ये हट जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है वाइगोत्स्की के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत
स्किनर की बात करते हैं ये भी हट जाएगा। संतुलन की बात यदि हम बात करें यानी कि इक्विलिब्रेशन प्याजे बात करते हैं तो यहाँ पे डी ऑप्शन बचता है, अकेला वे रहेगा यानी कि सामाजिक अन्योन क्रिया। सोशल इंटरेक्शन को यदि आप वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सोशल इंटरेक्शन, कल्चर यानी कि कल्चर का एक्टिव रोल, एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड लैंग्वेज, इन 3-4 कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उनकी थ्योरी में यही चारों चीज़ें हैं। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट यानी कि 38वां क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ठीक है, यानी कि वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार यदि आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो किस विधि पर सबसे ज़्यादा जोर देंगे। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न, या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट, या फिर मानकीकृत प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स आपका जो बच्चों को आकलन, बच्चों को असेसमेंट करने का जो तरीका रहेगा, जो पद्धति अपनाएंगे वो अपनाएंगे सहयोगी प्रोजेक्ट यानी कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। सहयोगात्मक भावना की ऐसी पद्धति अपनाएंगे जिसमें बच्चे पीएस में इंस्ट्रक्शन कर पाएँ, डिस्कशन कर पाएँ, इस तरह से आप बच्चे का आकलन कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद 39वां क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। फ्रेंड्स ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सीटेट 2020-21 यानी कि जो 31 जनवरी को होने जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और हो सकता है कि यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन ज़रूर से मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे इस सेशन से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। इसके साथ यानी 39वां क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क और साथियों से अन्योन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो पीयर्स के साथ इंटरेक्शन होता है उसका लैंग्वेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। जबकि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो पीयर्स के साथ इंटरेक्शन है, समवयस्कों के साथ इंटरेक्शन है, उस पर भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। या फिर भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, बी ऑप्शन। यदि सी ऑप्शन की बात करें, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, बिल्कुल भी नहीं संस्कृति की भूमिका, क्योंकि बच्चा जिस संस्कृति जिस समाज में रहेगा वहाँ की उसे भाषा सीखेगा, वो वहाँ की भाषा उसे प्रभावित करेगी। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति लेकर पैदा होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वाइगोत्स्की ऐसा नहीं मानते। यदि नोम चॉम्स्की की यदि हम बात करते हैं तो वो ऐसा मानते हैं, उन्होंने बात भी करते हैं वो LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी कहता है भाषा विकास का मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जो भाषिक विकास है, किसी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके जो थिंकिंग है उसके स्वभाव को बिल्कुल बदल देगा, या फिर उसका सोशल इंटरेक्शन उसकी लैंग्वेज पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, सीधा सीधा दोनों के साथ अननोन क्रिया रहेगी। तो 39वां क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी हम कर रहे हैं उस सेशन का यानी कि पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 40वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं 40 टॉप 40 क्वेश्चंस की सीरीज जो लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का जो संभावित क्षेत्र है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चे सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या फिर उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, या फिर उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो फ्रेंड्स यदि हम डी की बात करें, सी की बात करें और ए की बात करें, पूरी तरह से हट जाते हैं। इकलौता ऑप्शन बचता है बी। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है यानी कि विकास का जो संभावित क्षेत्र है वो है क्या बेसिकली, यानी कि बच्चे जिसमें सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो विकास का संभावित क्षेत्र जिसमें किसी बच्चे को यदि टेम्परेरी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और उसके बाद उस हेल्प को हटा दिया जाए तो बच्चे उस कार्य को खुद से कर लेते हैं। ठीक, तो उसे यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विकास का संभावित क्षेत्र कहते हैं। तो लास्ट 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा
वो रहेगा बी। इसके साथ ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, यहाँ से बिल्कुल हेल्प मिलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ विकसित होगी। इसी के साथ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मैं एसपी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।